और अब बात करेंगे एक और प्रदेश की, और ये प्रदेश भी पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। इस प्रदेश की भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ के पर्यटन पर ही आधारित है। इस प्रदेश की बर्फीली घाटियाँ, यहाँ के पहाड़ वाकई बेहद दिलचस्प हैं। यहाँ के नज़ारे इस स्टेट की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया के समक्ष रखते हैं, और यही वजह है कि ये स्टेट पूरी दुनिया में अपनी इसी सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध विरासत के कारण प्रसिद्ध है। आपने बिल्कुल सही समझा है। इस प्रदेश का नाम जो अभी तक आप गैस कर पाए हैं, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है। यानी ये माना जाता है कि ये देवताओं की भूमि है। लेकिन अब इसी देवभूमि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगा है कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश को मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया। अब उनके लगाए आरोपों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी के आरोप लगाए। ये बयान राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर एक गंभीर पॉलिटिकल और नीतिगत बहस को दिखा रहा है। जयराम ठाकुर और बीजेपी का तर्क यह है कि मौजूदा सरकार ने राज्य को कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया, और इसके कई कारण हैं उनकी ओर से जो दिए गए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राज्य की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में भारी कर्जा लिया, जिससे राज्य पर कर्जे का कुल बोझ एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। आरोप यह है कि राज्य के पास विकास योजनाओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के रखरखाव के लिए पैसे की कमी हो चुकी है, क्योंकि अधिकांश बजट केवल ऋण के ब्याज और सरकारी वेतन भत्तों में ही जा रहा है। जयराम ठाकुर का यह भी आरोप है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन खो दिया और राज्य को वित्तीय आपातकाल जैसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां सरकारी खजाना खाली होने के कगार पर है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो पूर्ण रूप से विफल हुई है, असफल हुई है वित्तीय प्रबंधन, और एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में आ गई है, और विकास कार्य तो पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन जिस प्रकार से आर्थिक संकट के बाद जो है राजनीतिक संकट कांग्रेस के लिए पैदा कर रही है, इसके कारण उनको अपना बाकी का कार्यकाल पूरा करने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन झूठ बोल करके सत्ता नहीं चला पाएंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में हिमाचल प्रदेश पर 69 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर अब 1,10,000 करोड़ का हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर सभी पेंशनर्स और बाकी लोग इस सरकार से परेशान हैं। उन्होंने कहा, भले ही प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर थी उसे कांग्रेस ने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हिमाचल प्रदेश 3 दशक पीछे हो चुका है। हिमाचल प्रदेश जहां हमने छोड़ा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त 69,000 करोड़ रुपीस का ऋण था, और अब जाकर के ऋण 1,10,000 करोड़ रुपए से पार हो गया। हिमाचल के इतिहास में इतना ज्यादा ऋण किसी सरकार ने इतने थोड़े समय में आज से पहले कभी नहीं लिया, और सबसे ज्यादा बड़ा ऋण अगर लिया तो कांग्रेस। पूर्व सीएम की ओर से वार किया गया तो हिमाचल सरकार की ओर से पलटवार किया गया और इन आरोपों का जवाब दिया गया। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व सीएम के लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, और हिमाचल के सीएम सुक्खू अक्सर ये कहते आए हैं कि पिछली सरकार से विरासत में उनको भारी कर्ज मिला। सरकार का दावा है कि उन्होंने शराब नीति, खनन और दूसरे क्षेत्रों में सुधार करके राज्य के रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी की। सरकार का तर्क है व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं ताकि राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा सके। अब हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात को समझने के लिए कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का कर्ज का बोझ लंबे वक्त से चढ़ा हुआ है, जिसे लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान में ही चला जाता है। इसके अलावा हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कों, बिजली, पानी की आपूर्ति के लिए मैदानी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय स्थिति पर ज्यादा प्रेशर बनाता है। 2023 और उसके बाद की नेचुरल डिजास्टर्स ने राज्य की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया,
और आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन के काम के लिए सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। हालांकि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का यह भी आरोप है कि कांग्रेस सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के देने तक के पैसे नहीं हैं, पेंशनर्स को देने को पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों और मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले वेतनमान का एक हिस्सा 6 महीने के लिए स्थगित करना पड़ जाए तो यही संदेश जाता है कि वित्तीय हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल तौर पर इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। अब आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल का अर्थ समझाते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत में वित्तीय आपातकाल एक बेहद गंभीर संवैधानिक स्थिति है। हालांकि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जयराम ठाकुर का बयान यहाँ प्रतीकात्मक ज्यादा नजर आ रहा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य सरकार आर्थिक कुप्रबंधन के कारण एक कठिन दौर से गुजर रही है और यही वजह है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और खर्चे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कुछ अस्थायी कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा जो कि 20 से 50% तक है, अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसी तरह से सीनियर ऑफिसर्स मसलन मुख्य सचिव और विभाग प्रमुखों के वेतन का भी एक हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। सरकार का यह दावा है कि यह कदम निचले स्तर के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राज्य सरकार, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य वित्तीय आपातकाल की स्थिति में नहीं है। हाँ, वक्त थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन इसका सामना सभी को मिलकर करना है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इन हालातों की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वेतन में देरी, बजट में कमी को वो बार बार वित्तीय आपातकाल की दिशा में एक बड़ा कदम बताने में जुटे हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और यही सवाल राज्य का सियासी पारा भी हाई कर रहा है।